खाना जो है बन चुका है। ये रात हम लोग जो है गांव में गुजार रहे हैं। ये चावल जो है, चावल दाल और सब्जी। स्वाद है, इस स्वाद का एक अपना अलग एहसास है और अपना एक अलग आनंद है। क्योंकि ये खाना जो है, जो हम अभी खा रहे हैं ना, इस खाने के पीछे की ही पूरी कहानी है ये। क्योंकि हम लोग जब इस घर में पहुंचे हैं तो हमें एक मेहमान की तरह देखा गया है और अपने तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि जो एक मेहमान को दिया जाता है वो मिले। लेकिन ये उसी घर की कहानी है जहां 8 दिन पहले जो है आटा ख़त्म होने के बाद, आटा इसलिए ख़त्म हुआ कि जो गेहूं मिलता है पीडीएस सिस्टम से, तो उस गेहूं के हिसाब से जो है घर में आटा चलता है। और चूँकि आटा ख़त्म हो गया है तो उसके बाद आप समझ सकते हैं कि महंगाई और ये जो है, इसलिए पिछले 7-8 दिन से लोग जो हैं चावल ही खा रहे हैं। और सब्जी की जहाँ तक बात है तो हरी सब्जी के लिए भी गांव में बहुत मेहनत की जाती है। जब आप काम करते हैं, जब आपके पास पैसा आता है, तब आप हरी सब्जी खा सकते हैं। वरना मंगेश वो क्या बता रहे थे, जो साग होता है, क्या होता है? लोग रखते हैं, उत्कल को सुखा के रखते हैं ताकि उसको साल भर लोग यूज कर सकें। अच्छा। तो मान लीजिए कि कुछ सब्जी नहीं रहा, दाल में उसको दे दिया, उसका कुछ भुजिया बना दिया उसके साथ। अच्छा। तो संघर्ष है, खाने के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो लोग जब खाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो सवाल तो उठाना जरूरी है। और जैसा हमने आपको बताया कि हम चूँकि यहाँ आए हैं और एक चैलेंज के तौर पे कि जो दूर का गांव है वहाँ पे हम लोग एक रात गुजारेंगे किसी ऐसे परिवार के साथ में। और हमें, जैसा मैंने बोला कि लग्जरियस जो इस घर की तरफ से, इस परिवार की तरफ से हो सकता है, वो सुविधाएँ देने की कोशिश हो रही है। उसी का नतीजा है कि अभी हमें चावल दाल और प्रॉपर जो है सब्जी बनकर मिला है। और लेकिन सच्चाई ये है कि लोग इस खाने के लिए भी जो है बहुत मेहनत करते हैं। फिलहाल तो ये खाना हमारे लिए बहुत मायने रखता है और इसी खाने के जरिए जो है हम उन लोगों तक भी पहुंचेंगे जिनकी वजह से इन लोगों को इस खाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। मंगेश, आप तो आते रहते हैं इधर इस इलाके में, आपके लिए मतलब कैसा रहता है? मतलब आमतौर पे आप जब किसी के यहाँ रुकते हैं या खाते हैं तो? देखिए, नॉर्मल रहता है क्योंकि हम तो यहाँ के लोगों के लिए घर के सदस्य की तरह। आज जनरली आप हैं तो मान लीजिए प्लेट का इस्तेमाल हो रहा है। आमतौर पे जो है लोग सकुआ का जो पत्ता होता है, अब मान लीजिए हमारे साथ कुछ ज़्यादा लोग आ गए तो ऐसा भी होता है बहुत घरों में प्लेट नहीं है, तो सकुआ के पत्ते में भी हम लोगों का एक खाने का रिवाज चलता है। और जब आप रसोई घर में थे तो आपने सुना कि जब सब्जी ना हो तो नमक और इसके साथ में भी आनंद से थोड़ा दाल सब्जी है ना, नमक के साथ में भी। और हो गया जी।
अमूमन झारखंड का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, हाँ लोग यहाँ चावल ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ऐसे भी। जी। अच्छा। और हाल फिलहाल में जो मेरे लिए सबसे अलार्मिंग है, जो हमने देखा, पीडीएस के माध्यम से जो चावल यहाँ उपलब्ध है, हाँ वो फोर्टिफाइड राइस है। मतलब फोर्टिफाइड राइस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप कुछ केमिकल तत्व जो है वो बाहर से आप उसमें यूज करते हैं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे कोई भी पीडीएस दुकान पे जब वो बोरा आता है, हम हमारा इसमें 2-3 बार इस चीज़ को देखे हैं, समझे भी, उस पर एक सख्त हिदायत रहता है, एक पुर्जा लिखा रहता है उसमें लाल रंग से कि नॉट फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स, मतलब जो गर्भवती महिलाएं हैं, और ये अंग्रेजी में लिखा रहता है। ये हम 6 महीना पुराना बात कह रहे हैं, अभी का पता नहीं, अभी तुम देखे नहीं है, अभी भी 45 ही आ रहा है, अभी भी वही आ रहा है। तो ये अच्छा। बहुत अलार्मिंग है। वो कैसे दे सकता है, मतलब सरकार दे रहा है, इससे इसका असर क्या पड़ता है? जो लोग जो अगर सरकार का मानना है कि हम अगर फोर्टिफाइड खाना मतलब चावल अगर दे रहे हैं तो उससे क्या है कि लोगों का कुपोषण दूर होगा। अब जहाँ आप देख रहे हैं कि जहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी लोग नहीं पढ़ाई लिखाई की है, वो तो पीडीएस वाले से तो देख नहीं रहा है कि उसमें क्या लिखा है, नहीं लिखा है। उसमें सख्त हिदायत रहता है कि प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स इसको कंज्यूम ना करें। ये बहुत बड़ा चैलेंज है।